Okay, so the next important point is intercept. इंटरसेप्ट क्या है? सपोज करो ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास में वाई एक्सिस, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हो गई कुछ इस तरह से, और उसने जो है वो एक्स एक्सिस को कट किया, लेट से ये पॉइंट हो गया 5,0, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज द एक्स कोऑर्डिनेट of point where line cuts the x axis। आई होप क्लियर है बात। भाई जिस पॉइंट पे कट किया x एक्सिस को, p पॉइंट पे कट किया, तो p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही हो जाएगा x इंटरसेप्ट। तो इस केस में x इंटरसेप्ट क्या हो गया? इस केस में x इंटरसेप्ट हो गया आपके पास में x इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। क्लियर है बात? x इंटरसेप्ट क्या आ गया हमारे पास में, ठीक है। नाउ सिमिलरली y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? तो y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज द y कोऑर्डिनेट, x की जगह क्या हो गया यहाँ पर? y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन कट्स द y एक्सिस। तो सपोज करो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर हम बोलें कि भाई ये पॉइंट आ गया आपके पास में 0,3 या 0,6 बोल दिया, चलो 0,6, तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया? y इंटरसेप्ट जिस पॉइंट पे Q पॉइंट पे कट किया y एक्सिस को, तो Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो y इंटरसेप्ट आ गया आपके पास में 6। आई होप क्लियर है ये बात, ये बात भी क्लियर है, ठीक है। तो x और y इंटरसेप्ट हो गए हमारे पास में, जहां पर x एक्सिस को कट किया उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जहां पर y एक्सिस को कट किया उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। सिंपल है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और जो लाइन है वो इस तरह से जा रही है, इस तरह से गई लाइन। अब ये जो पॉइंट है आपके पास में, ये पॉइंट हो गया लेट से -3,0। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट जहां पर y एक्सिस को कट कर रहा है, वो पॉइंट हो गया आपके पास में 0, माइनस का 5/2, ठीक है। तो इसमें x इंटरसेप्ट क्या होगा? तो x इंटरसेप्ट वो क्या होता है? x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। तो x एक्सिस को कट किया पॉइंट लेट से p पर, तो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? -3 है। तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया? -3। जो भी x कोऑर्डिनेट है वही हो जाएगा आपके पास में x इंटरसेप्ट, वो क्या हो गया? -3। क्लियर है? और y इंटरसेप्ट क्या हो गया? y इंटरसेप्ट हो गया आपके पास में जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट किया, तो q पॉइंट पे कट किया, उस q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, उस q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास में? माइनस का 5/2। तो y इंटरसेप्ट क्या आ गया लाइन का? y इंटरसेप्ट इज -5/2। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? लेंथ जैसे ही बोल दिया मतलब कि पॉजिटिव, तो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इज mod of -3, that is 3। Similarly, length of y intercept is mod of -5/2, that is 5/2। तो लेंथ मतलब कि पॉजिटिव। सपोज करो एक सिचुएशन ये हुआ, ये हो गया आपके पास में x एक्सिस,
ये हो गया आपके पास में वाई एक्सिस, ठीक है, और लाइन जो है वो इस तरह से, ये हो गया 3,0, ये हो गया 0,-3, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट क्या बोल देंगे, एक्स इंटरसेप्ट इज 3, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज 3, वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जहां पर लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस को, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, -3, एंड लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, मॉड ऑफ -3, दैट इज 3। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछेगा कि इस सिचुएशन में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो इंटरसेप्ट है, मतलब कि जो लाइन इंटरसेप्ट बना रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, क्या वो इक्वल है, तो नहीं भाई, एक्स इंटरसेप्ट तो 3 है और वाई इंटरसेप्ट -3 है, सो इंटरसेप्ट आर नॉट इक्वल। लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या इक्वल है, बिल्कुल, इस सिचुएशन में हम बोल देंगे कि इंटरसेप्ट्स आर अनइक्वल, इंटरसेप्ट तो अनइक्वल है क्योंकि एक 3 है और एक -3 है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल, दोनों का लेंथ कितना है, 3 है। क्लियर है बात, आई होप क्लियर है, ओके। एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और एक लाइन है x इज इक्वल टू 7। अब अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करें तो ये पॉइंट क्या हो गया, 7,0, ये पॉइंट क्या हो गया, 7,0, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट क्या आ गया, x इंटरसेप्ट आ गया आपके पास में 7, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट क्या हो गई, 7, y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इज अनडिफाइंड, ठीक है। और कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि y इंटरसेप्ट इज इनफिनाइट, हालांकि ऐसा बोलना ठीक नहीं है, बट कहीं कहीं बोल देते हैं कि y इंटरसेप्ट क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया, बट y इंटरसेप्ट क्या हो गया, अनडिफाइंड। क्लियर है बात। और अगर मान लो कि जो लाइन है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हो गई आपके पास में लेट से एक लाइन हॉरिजॉन्टल, y इक्वल टू -3, इसने y एक्सिस को कट किया 0,-3 पर, तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया इस केस में, सेकेंड केस में, ये केस था व्हेन x इज इक्वल टू 7 लाइन थी, ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन y इज इक्वल टू -3, तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया आपके पास में -3, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट क्या हो गया, लेंथ की बात हुई मतलब कि पॉजिटिव, वो हो गया 3, x इंटरसेप्ट इस केस में क्या होगा, x इंटरसेप्ट हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, कहीं कहीं बोलते हैं इनफिनाइट, ठीक है बोल सकते हैं, बट बोलना नहीं चाहिए, ओके ओके। और अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी तो उस केस में x इंटरसेप्ट भी 0 होगा और y इंटरसेप्ट भी 0 होगा, कि अगर कोई लाइन जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या होगा, लाइन विद इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, अब इक्वल इंटरसेप्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, अगर वो 2,0 पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया 2, तो वाई एक्सिस को वो किस पॉइंट पे कट करना पड़ेगा, अब वाई इंटरसेप्ट भी 2 होना चाहिए, तभी तो इक्वल इंटरसेप्ट होगा। तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि जिस पॉइंट पर वो, मतलब कि अगर 2,0 पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इक्वल इंटरसेप्ट होने के लिए उसको वाई एक्सिस को भी 0,2 पर ही कट करना पड़ेगा,
क्लियर है बात? ये पॉइंट अगर 2,0 है तो y इंटरसेप्ट इक्वल होने के लिए भाई वो 0,2 पे ही कट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया ओरिजिन, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई। अगर ये दोनों लेंथ बराबर हो गई तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास में, 135 डिग्री। 135 डिग्री का tan ले सकते हैं हम, tan ऑफ 135 डिग्री दैट इज -1। तो स्लोप क्या आ गई आपके पास में, -1। ठीक है ना भाई? इक्वल इंटरसेप्ट होने का मतलब ये हुआ कि अगर x इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होगा, अगर x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक और सिचुएशन देख लेते हैं। सपोज करो ये हो गया आपके पास में x एक्सिस और ये हो गया आपके पास में y एक्सिस। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ करी हमने कुछ इस तरह से। अब अगर ये पॉइंट जो है वो 0,-1 है और ये जो, तो ये पॉइंट क्या होना पड़ेगा, -1,0। इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहे हैं ना, ये तो बोल ही रहा है कि विद इक्वल इंटरसेप्ट। तो देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, तो ये एंगल कितना, ये एंगल हो गया आपके पास में 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना, 45 डिग्री। हमें चाहिए स्लोप, तो हमें तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंटी क्लॉक सेंस में, तो ये 135 डिग्री। तो tan ऑफ 135 डिग्री मतलब स्लोप कितना आ गया, -1। तो कहने का मतलब ये है कि लाइन विद इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आ गई, दैट एम्प्लाइज स्लोप ऑफ द लाइन is -1. So next birth remember point we have, when length of x intercept and length of y intercept are equal, मतलब कि किसी लाइन का x इंटरसेप्ट का लेंथ और y इंटरसेप्ट का जो लेंथ है अगर वो इक्वल है तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगी, हम क्या कुछ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ, तो देखो जब इंटरसेप्ट इक्वल है, जब इंटरसेप्ट इक्वल है तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट तो इक्वल हो गई। अगर x इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट भी 1 है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट भी 1 ही होगा। तो उस केस में तो जब हमने देखा है अभी कि जब इंटरसेप्ट इक्वल है, व्हेन इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो रही थी, तो स्लोप क्या थी, -1। ठीक है, स्लोप क्या थी उस केस में, -1। तो यहां पर स्लोप, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ द लाइन इज -1। ये तो सही बात है, ये तो हो गई। तो हम वो केस लेते हैं जबकि इंटरसेप्ट इक्वल ना हो लेकिन लेंथ इक्वल हो। अब इंटरसेप्ट इक्वल ना हो लेकिन लेंथ इक्वल हो, मतलब कि इंटरसेप्ट जो होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, वो वाला केस हो गया। मतलब कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक्स इंटरसेप्ट, अगर हमने बोला कि भाई 3,0 है, तो वाई इंटरसेप्ट जो है वो 0,-3 है। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है ये तो इक्वल हो गए, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल हो गए, तो ये तो 90 डिग्री है, ये एंगल हो गया आपके पास में 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 45। तो tan ऑफ 45 कितना हो गया, 1। तो इस केस में स्लोप क्या आ गया आपके पास में, स्लोप आ गया आपके पास में 1। ठीक है ना भाई? तो इस केस में स्लोप क्या आ गया आपके पास में, 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइन हैविंग
line having intercept equal in magnitude, but opposite in sign, उनका स्लोप क्या होगा? दैट एम्प्लाइज स्लोप इज 1। तो ये केस, इस केस में भी हम बोलेंगे कि भाई एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का जो लेंथ है वो तो इक्वल है। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है, मतलब कि स्लोप जो है वो प्लस माइनस 1 दोनों होगी। ठीक है, तो अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल होंगे तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो +1 भी हो सकता है और -1 भी। तो आइदर +1 और -1। ये कब हुआ? व्हेन लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट आर इक्वल। ठीक है, और एक एडिशनल हमारे पास में आ गया कि लाइन, अगर उस लाइन का इंटरसेप्ट इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन साइन, तो उस केस में स्लोप कितना होगा? 1 होगा। एक सब केस हो गया यहाँ पर। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन m when line is equally inclined with कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इक्वली इंक्लाइंड, इसका मतलब क्या हो गया? इक्वली इंक्लाइंड है मतलब कि सपोज करो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब लाइन जो है वो कुछ इस तरह से, इक्वली इंक्लाइंड मतलब कि जो एक्यूट एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल बना रहा है वो दोनों इक्वल है। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई 2 थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इन दिस ट्राइंगल, लेट्स से ओ पी क्यू में। ठीक है ना भाई? तो 2 थीटा आ गया 90 डिग्री, मतलब थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री हो गया, मतलब कि ये एंगल कितना हो गया? 135 डिग्री। तो tan ऑफ 135 डिग्री कितना हो गया आपके पास में? दैट इज स्लोप इक्वल टू -1। तो इस केस में तो स्लोप कितना आ गया? -1। ठीक है, अब एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लेट्स से लाइन कुछ इस तरह से है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल अगेन 90 डिग्री। तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा? 45 डिग्री। भाई इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये एंगल 45 हो गया, तो ये एंगल भी कितना हो गया? 45। अगर तो tan ऑफ 45 डिग्री कितना आ गया? 1, मतलब कि स्लोप कितना आ गया? +1। यहाँ से स्लोप कितना आ रहा था? -1। तो इस केस में भी m जो है वो क्या होगा? m इक्वल टू आइदर +1 और -1। तो m इक्वल टू +-1। ठीक है, तो लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो उसका स्लोप क्या होगा? या तो +1 या फिर -1। आई होप ये सब बातें तो क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया वो समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट जो है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी, सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या क्या होगा? x का टर्म होगा, y का टर्म होगा और कांस्टेंट होगा, पहली चीज। फिर किसी भी स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए हमको? 2 पॉइंट्स आर नीडेड, a एंड b। अगर वो 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हैं तो उससे स्लोप लिख सकते हैं हम लाइन का, और स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, थर्ड, स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, कब? जब थीटा जो है वो बिलोंग करेगा 0 से 90 डिग्री में। स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा, कब? जब थीटा जो है वो बिलोंग करेगा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, और स्लोप जो है वो 0 होगा व्हेन थीटा 0, और स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और फिर अभी हमने डिटेल में बात करी इंटरसेप्ट्स के बारे में। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है।